अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है जी अबाउट वोकेबलरी ऑफ लेटर ए। लेटर ए से बनने वाले जो तमाम अल्फाज हैं उनकी वोकेबलरी उर्दू में इंग्लिश और मीनिंग दोनों हम आपको सिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। कोई भी के लिए हम एनीवन का वर्ड यूज़ करते हैं, कोई भी यानी कि एनीवन। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एटम। एटम को इंग्लिश में एटम ही बोलते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी एटम ही बोलते हैं। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास इत्तेहादी। इत्तेहादी को हम इंग्लिश में एले बोलते हैं, एले यानी कि इत्तेहादी, एले यानी कि इत्तेहादी, इत्तेहादी यानी कि एले। तो जी व्यूअर्स, मनमानी के लिए हम इंग्लिश में आर्बिट्रेरी का वर्ड यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी, आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी। अजीब, अजीब के लिए हम ऑकवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, ऑकवर्ड यानी कि अजीब, ऑकवर्ड यानी कि अजीब। जज़ब करना, एब्जॉर्ब, जज़ब करना, एब्जॉर्ब। दरमियान, दरमियान के लिए हम अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जगह दरमियान के लिए बिटवीन का वर्ड भी यूज़ होता है। तो जहाँ दो बंदों की बात हो रही हो वहाँ के लिए हम जो है वो बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर ज़्यादा बंदे हो, ज़्यादा तादाद में हो तो उनके लिए अमंग का, जो चीज़ ज़्यादा तादाद में हो तो उसके लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, अमंग यानी कि दरमियान। हैरत अंगेज़, अमेजिंग, अमेजिंग यानी कि हैरत अंगेज़। एमेटर यानी कि शौकिया, शौकिया यानी कि एमेटर, एमेटर यानी कि शौकिया, शौकिया जो चीज़ आप शौकिया के तौर पे करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में एमेटर बोलते हैं, एमेटर यानी कि शौकिया। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है हमारे पास तालीमी। तालीमी के लिए हम एकेडमिक का वर्ड यूज़ करते हैं, एकेडमिक यानी कि तालीमी, एकेडमिक यानी कि तालीमी। ओके व्यूअर्स, तो जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम तकरीबन। तकरीबन के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यानी कि तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली यानी कि तकरीबन। सफ़ीर, एम्बेसडर, एम्बेसडर, सफ़ीर, सफ़ीर को हम इंग्लिश में एम्बेसडर बोलते हैं, एम्बेसडर यानी कि सफ़ीर। फनकार, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी कि फनकार, जिसके पास कोई फ़न हो। हकीकी, हकीकी के लिए हम एक्चुअल का वर्ड यूज़ करते हैं, एक्चुअल यानी कि हकीकी। के तौर पर, एज, के तौर पर एज, जैसे हम कहते हैं एज अ मुस्लिम हमें नमाज अदा करनी चाहिए, तो जी के तौर पर हम के लिए एज का वर्ड यूज़ करते हैं। दरख्वास्त देना, अप्लाई करना, अप्लाई, टू अप्लाई यानी दरख्वास्त देना, किसी भी तरह, एनीवे, किसी भी तरह, एनीवे। तो जी व्यूअर्स, उसके बाद है जी हमारे पास खाला। खाला के लिए हम आंट का वर्ड यूज़ करते हैं, आंट यानी कि खाला। और लागू, अप्लाइड, लागू, अप्लाइड, लागू, अप्लाइड। मकसद, एम, मकसद, एम। ऐलान किया, अनाउंस्ड, ऐलान किया, अनाउंस्ड। तफरीह, अम्यूज़, अम्यूज़ कहते हैं जी तफरीह को, अम्यूज़ कहते हैं जी तफरीह को। यहाँ पे एम आएगा, एन नहीं आएगा, अम्यूज़ यानी कि तफरीह। कबूल करना यानी कि एक्सेप्ट, कबूल करना यानी कि एक्सेप्ट। अशराफिया, अशराफिया के लिए हम अरिस्टोक्रेट का वर्ड यूज़ करते हैं, अरिस्टोक्रेट यानी कि अशराफिया, अरिस्टोक्रेट यानी कि अशराफिया। सालगिरह यानी कि एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, सालगिरह मतलब से जुड़ा है सालगिरह, एक कम साल कम होना। तो सालगिरह कोई भी सालगिरह हो, मतलब जिस तरह कहीं किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तो जी एनिवर्सरी यानी कि सालगिरह। गुस्सा, गुस्से को हम इंग्लिश में एंगर बोलते हैं, एंगर। तो एंगर कहते हैं जी गुस्से को। जी
बस ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।